हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस स्टडी के चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 10वां का गणित, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 1 का पूरा ख़त्म किया था, यानी अध्याय 1 ए पूरा ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 1 का बी का शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका पहले थ्योरी देख लेते हैं। उसका थ्योरी देखने के बाद उसके बाद अध्याय 1 बी का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोगों ने अध्याय 1 ए का क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 बी। अगर आप लोगों ने अध्याय 1 नहीं पढ़ा होगा तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं 10वां मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। ये जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जीरो टू हीरो, यानी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मैथ में कितना भी कमजोर है तो भी आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो सिर्फ अपने से यानी एक से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं वैसी संख्या कौन है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में लेते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सब जो संख्या है ना से अपने से कटेगा और एक से कटेगा। कैसे देखते हैं? 11 को लेते हैं। ठीक, 11 को कौन कौन संख्या काट सकता है? एक काट सकता है। 11 कौन काट सकता है? 11 काट सकता है। एक अलावा कोई 11 को काट सकता है? नहीं ना। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। और देखते हैं दोस्तों, 5 को ले लेते हैं। 5 को कौन कौन काटेगा दोस्तों? एक काटेगा, फिर कौन काटेगा? 5। यानी कि एक को 5 के अलावा तो कोई नहीं काट पाएगा। यानी एक काटेगा वो अपने से कटेगा, यानी एक से कटेगा और अपने से कटेगा। इसमें भी तो 11 में भी एक से कट रहा था, वो अपने 11 से सिर्फ कट रहा। तो वही बोलना चाह रहा है दोस्तों, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, यानी एक और अपने आप से कट रहा है, उसी को तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। जिसमें देखिए एक से कट रहा है अपने आप से। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं 13। 13 कैसे होगा? 13 को कौन कौन काट सकता है? एक काट सकता है। और कौन काट सकता है? 13 खुद से कटेगा सिर्फ, इसके अलावा तो इसको कोई काट नहीं सकता है। तो ये भी कौन सा हो गया? अभाज्य संख्या। वैसे एक को भी एक काटेगा और अपने आप से कटेगा, ये भी हो गया अभाज्य संख्या। 2 को देखिए, 2 थोड़ा कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। ये बहुत पूछता है दोस्तों, ये VBI, ये जो है ना VBI है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में 10th के ऑब्जेक्टिव में हर साल ही पूछ देता है कि 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या सम संख्या, कैसी संख्या है। तो दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग का अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? एक और अपने आप से कटे। ठीक, इसको कौन कौन काटेगा? एक काटेगा और 2 काटेगा, एक वो अपने आप से। तो एक और अपने आप से जब कट रहा है तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा ना कि नहीं दोस्तों? तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। वैसे 3 दोस्तों देखते हैं। 3 क्या है? एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 101। 101 को एक और 101 के अलावा कोई नहीं काट सकता, इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। 101 को इसको मिटाते हैं दोस्तों, इसको बाद में समझेंगे 101 होगा कि नहीं होगा अभाज्य संख्या। पहले इतना देख लेते हैं। आप लोग इतना उतार लीजिए। एक और पॉइंट दोस्तों, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब दोस्तों, ये गुना मतलब इसको तोड़ेंगे ना तो कितना टूटेगा? 2 के अलावा ज़्यादा नहीं टूटेगा। जब 11 को तोड़े तो 1 गुने 11 कितना टूटा? 2 दोस्तों। 5 को जब तोड़े तो 1 गुने 5 यानी 2 ही सिर्फ टूटा। 13 को तोड़े तो 1 गुने 13, तो 2 सिर्फ टूटा 2 भागों में। इसी को बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 को गुना के खंड होते हैं। गुणनखंड मतलब दोस्तों उसको बराबर बराबर गुना करके भागों में बांट देना। जैसे में 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 10 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। इसी को लिखते हैं, बोलते हैं गुणनखंड। इसे कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों? 2। इसको 1 के गुणनखंड 1 गुने 2 के 1 गुने 2, 3 के 1 गुने 3, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। यहाँ भी देखिए 7 के गुणनखंड 1 गुने 7, 11 गुणनखंड 1 गुने 11, 17 गुणनखंड 1 गुने 17। ये सब दोस्तों अभाज्य संख्या। तो आप लोग अभाज्य संख्या उतार लीजिए। उसके बाद आप समझते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक संख्या किसे कहेंगे। इसको मिटा देते हैं दोस्तों।
दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलिए गए, बहुत काम आएगा आगे आगे रिवीजन करने के लिए। तो आज हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका 1B क्वेश्चन का सोल्यूशन, पूरा एक साथ सोल्यूशन करवाएंगे, पूरा हम 10वां का गणित पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। कोई धनात्मक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो यौगिक संख्या कहलाता है। कोई धनात्मक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो यौगिक संख्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या होता क्या है दोस्तों, मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, फिर भी आज बता देता हूँ धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। जीरो या जीरो से बड़ी संख्या, जीरो से बड़ी, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ी संख्या क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या। जैसे 5, 5 क्या है जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा धनात्मक संख्या। 10, 10 क्या है जीरो से बड़ा है तो क्या हो गया धनात्मक संख्या। 1000, 1000, 100 बोलो, 100 क्या हो गया धनात्मक, जीरो से बड़ा है। ये 1000 हो गया जीरो से बड़ा तो भी धनात्मक संख्या। 100 क्या हो गया, ये भी जीरो से बड़ा है तो धनात्मक संख्या। अब आप बताइए दोस्तों, एक धनात्मक संख्या होगा कि नहीं, बहुत अच्छा जवाब धनात्मक संख्या होगा। अब आप लोग बताइए 27, 27 धनात्मक संख्या होगा कि नहीं, बहुत अच्छा दोस्तों 27 धनात्मक संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा है। बहुत अच्छा आप लोग बताइए, धनात्मक संख्या आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग डेफिनेशन पर देखते हैं, और डिटेल में समझना है दोस्तों तो ये पिछले क्लासेस को आप देख सकते हैं। कोई धनात्मक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या ना हो तो उसको क्या कहेंगे यौगिक संख्या। यानी अभाज्य संख्या कौन कहते हैं, जो एक और अपने आप से घटे, और ये बोल रहा है अभाज्य संख्या नहीं हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं होगा, देखिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से, यानी बहुत सारे अंकों से कटता है तो उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। 8 को क्या बोलेंगे, 6 किससे किससे कटता है, 1 गुने, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से, तो 4 चीज़ों से कट रहा है दोस्तों। तो कहाँ से ये कौन हो गया यौगिक संख्या हो जाएगा, और अभाज्य के लिए सिर्फ 2 से कटना चाहिए। और 8 को देखते हैं दोस्तों, 8 भी क्या है यौगिक संख्या, को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा दोस्तों। तो क्या हो गया अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, क्योंकि 2 से ज़्यादा से कट रहा है। अब देखते हैं 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो 3 से कट रहा है दोस्तों, अगर 2 से सिर्फ कटता ना तो कौन सा संख्या हो जाता अभाज्य, लेकिन 2 से ज़्यादा से कट जा रहा है तो कौन हो गया यौगिक संख्या। 15 देखते हैं, 15 कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो दोस्तों ये 4 अंक से कट जा रहा है तो कौन सा संख्या होगा यौगिक संख्या। तो ये कौन सा संख्या होगा यौगिक संख्या, यानी कि जो अभाज्य संख्या ना होगा उसको यौगिक संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे, यौगिक संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग बताइए दोस्तों, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 20 अभाज्य संख्या की यौगिक संख्या, 20 अभाज्य संख्या की यौगिक संख्या। तो पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कितना से कट रहा है। खाली 2 से कटेगा ना तो कौन संख्या हो गया अभाज्य संख्या, 2 से ज़्यादा कटेगा तो यौगिक संख्या। देख लेते हैं, काटने वाला कौन, 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 20 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा दोस्तों, ये 4 से भी कटेगा। तो 20 कितना कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, बड़ी मनी से कट रहा है। तो बड़ी मनी से कटेगा तो कौन यौगिक संख्या हो गया। अब बताइए दोस्तों, एक और आपसे पूछते हैं, 13 क्या है दोस्तों, अभाज्य है कि यौगिक है। तो चेक करने के लिए देखेंगे किकरा किकरा से कटेगा, देखते हैं। 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से तो सभी संख्या कटता है, 1 से कट भी करेगा, और 13 से कटेगा, एक अलावा तो कोई से नहीं कटेगा। यहाँ के गो है, 2 से सिर्फ कट रहा है, 2 से कट रहा है तो कौन हो गया, ये हो गया अभाज्य, ये कौन हो गया अभाज्य संख्या, ये कौन हो गया यौगिक संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य यौगिक किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ नंबर देता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छा से, इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या पढ़ लिए हम लोग, यौगिक संख्या पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सभाज्य किसे कहते हैं।
तो सहभाज्य वैसे संख्या होता है दोस्तों, दो पूर्णांक ए और बी को सहभाज्य कहते हैं यदि ए और बी का मासा 1 होगा, यानी कि दो संख्या ए और बी है, ठीक, ए और बी है, इसको आप सहभाज्य जब कहेंगे जब ए और बी का मासा कितना होगा 1, यानी कि सीधा सीधी बात है, दो गो संख्या रहेगा, अगर उसका महत्तम यानी मासा महत्तम 1 आ गया तो उसको क्या कहेंगे, सहभाज्य कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, यानी कि ए और बी का मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दो संख्या लिए थे, हम लोग लेते हैं संख्या 16 9, ठीक है, 16 और 9 को महत्तम निकालते हैं, ठीक। पिछले क्लास में हम लोग सिखाया था महत्तम निकालना, आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास आप लोग देख लीजिए, नहीं भी देखे होंगे तो अभी हम बताते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 16 को 9 से भाग देंगे, ठीक है, एक बार में कितना 9 7, अब 7 से 9 में भागा देंगे, 1 7 2, अब 2 से 7 में भागा देंगे तो 3 6, अब 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 बार में कट गया, तो कितना शेष बचा दिया दोस्तों, यहाँ पर शेष कितना बच गया 0। तो 0 जब शेष बचता है देखते हैं किससे भागा दे रहे थे, तो हम लोग 1 से भागा दे रहे थे, ठीक है, तो मासा क्या हो गया 1। दोस्तों ये जो 16 9 संख्या है इसका मासा कितना आ गया 1, और वैसे एक और संख्या 7 15, इसका भी आप लोग निकालिएगा तो महत्तम कितना आएगा 1, 4 और 9 का महत्तम निकालिएगा तो भी 1 आएगा, तो इससे कौन सा संख्या होगा सहभाज्य। तो आप लोग समझ गए होंगे सहभाज्य किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार भी सकते हैं, वीडियो रोक कर उतार लीजिएगा। समझ गए सहभाज्य दोस्तों किसे कहते हैं, यानी कि उसका महत्तम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कोई भी संख्या, जैसे हम एक और संख्या लेते हैं 99 और 100, ये भी क्या है सहभाज्य, क्योंकि महत्तम निकालेगा इसका ना तो 1 क्या आएगा, यानी 1 क्या आएगा तो उसका क्या हो गया, निकाल कर दिखाते हैं आपको, 100 से 99 में भागा देंगे, एक बार मिलेगा 99, 1 99, कितना बार में 99 बार में कट गया, इसका 0 आ गया, तो जब 0 आता है तो जितना से भागा देते वही महत्तम होता है, तो इसका मासा क्या आ गया 1, यानी कि वैसे कोई भी संख्या दो गो लेकिन महत्तम 1 आ जाए उसको क्या बोलेंगे सहभाज्य। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन संख्या सहभाज्य है कौन है सहभाज्य, यौगिक संख्या, और बताइएगा दोनों में से बताना है, चुनना है, ठीक। जैसे मैं 5 7 9 4 12 15 20, ये चुनना है दोस्तों, इसको कैसे लिखना है, अभाज्य है या अयौगिक, अभाज्य है या यौगिक, आप लोग इसको बताइए। जैसे हम कुछ बताते हैं 4 अभाज्य है यौगिक, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे 4 को केकरा केकरा से भागा लग रहा है, 4 1 से भागा लगेगा, 1 से तो 7 में भागा लगता है, फिर 2 से भागा लगेगा और केकरा से फिर 4 से भागा लगेगा, तो ये वो से लग जा रहा है दोस्तों, ये गो 2 गो 3 गो से भागा लग जा रहा है, 3 गो से भागा लग जा रहा है तो कौन होगा यौगिक संख्या, जब 2 गो से लगता है तो अभाज्य संख्या, ठीक है, कोची में रखेंगे यौगिक में, तो आप लोग ऐसे रख लीजिएगा, अभाज्य चुनना है, ठीक। अब 5 को देखते हैं, 5 को केकरा केकरा से भागा देंगे, ठीक है, 5 को पहले सबसे 1 से देंगे, 1 से सभी लगता है, और केकरा से कटेगा 5 से कटेगा, देख ये गो से कट रहा है दोस्तों, ये 2 गो से कट रहा है, खाली 2 गो से कट रहा है तो कोची हो जाएगा अभाज्य, जब 2 गो से कटेगा तो अभाज्य, ठीक है, अभाज्य में इसको लिखना, वैसे 7 को लिखना है, 9 को लिखना है, 12 15 20, ये सब कौन संख्या है यहाँ आप लोग को लिखते जाना है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छा से और नोट्स बना लीजिएगा, आज हम यही रहने देते हैं और अगले क्लास में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। मैं इस चैनल पर पूरे 10th का गणित पढ़ाऊंगा, इसके चैनल पर साइंस हिंदी सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही रहने देते हैं और इसको आप लोग उतार लीजिए।